क्या आवाज़ पहुँच पा रही है हमारी आप तक? जी बहन, ठीक आ रही है, बिल्कुल। चलिए। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत बुद्ध को मेरा नमन, बोधिसत्व बाबा साहब को मेरा नमन, भिक्षु संघ को बन्नामी और इस मीटिंग में उपस्थित सभी धम्म उपासक उपासिकाओं को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसा कि अभी सर ने बताया कि काफ़ी दिनों बाद हम गूगल मीट में जुड़ पाए हैं, बिल्कुल सही बात है, कुछ व्यस्तताओं के चलते नहीं जुड़ पाए, लेकिन जब कभी भी मौका मिलता है तो धम्म के विषय में चर्चा करते हैं या निरंतर धम्म की चर्चा को आगे भी बढ़ाते रहते हैं। और आज ये शुभ अवसर मिला है, आपने हमें दिया है ये मंच, तो कुछ बातें साझा करना चाहेंगे। सर एक बार और पूछना चाहेंगे कि आवाज़ क्लियर आ रही ठीक है सर? बिल्कुल समझ क्लियर, क्लियर बहन, क्लियर। जैसा कि आज का विषय है कि धम्म का मार्ग ही महिलाओं की समानता, स्वतंत्रता तथा उन्नति में सहायक है। इस विषय को समझने के लिए इस विषय में बहुत ही गहराई है, जैसा कि अभी सर ने बताया है। इसको समझने के लिए तो सबसे पहले हमें बुद्ध काल में ही चलना होगा कि उस काल में महिलाओं की क्या स्थिति थी, वो किस स्तर पर थीं, उनकी बौद्धिक क्षमता क्या थी, उनका स्वचिंतन क्या था और उनकी धम्म में कैसी रुचि थी और वो किस शिखर तक पहुँची थी। इसके लिए तो सबसे पहले हम बुद्ध काल की बात करेंगे, उसके बाद फिर क्या महिलाओं की स्थिति रही और वर्तमान काल में क्या स्थिति है, इस सब के ज़रिए थोड़ा प्रकाश डालना चाहेंगे। तो जैसा कि बुद्ध काल में महिलाओं का जो हम देखते हैं कि सबसे पहले तथागत महाकारुणिक बुद्ध ने जो समता का मार्ग दिया, करुणा का दिया, मैत्री का दिया, वो सभी के लिए दिया, ना कि वो केवल महिला या पुरुष के लिए दिया। वो सभी के लिए बराबर था, सभी को कुशल और अकुशल क्या है उसके बारे में विस्तार से बताया और ये मार्ग सभी के लिए प्रशस्त किया। लेकिन महिलाएं उस जमाने में भी कहाँ थीं? बुद्ध काल में अर्हत हुई महिलाओं में जो सबसे अग्रणी स्थान है वो हमारी जो माता रही महामाया की छोटी बहन महाप्रजापति गौतमी जी, जो बहुत ही अपनी करुणा, मैत्री, त्याग और बुद्धिकता का परिचय देते हुए अपना उन्होंने जीवन निर्वाह किया और संघ में उनका बहुत योगदान रहा। अग्रणी स्थान उनका माना जाता है भिक्षुणी संघ के लिए, जो बाद में अर्हत हुई और धर्म के मार्ग पर चलते चलते उन्होंने कई मंगलकारी कार्य किए। उनके साथ सैकड़ों महिलाएं जुड़ी और संबोधि को प्राप्त हुई। तो एक अद्वितीय उदाहरण है वो। तो उन्होंने उस शिखर को छुआ जहाँ अगर हम देखें कि महिलाएं मतलब में कहीं पुरुषों से कम नहीं थी। उन्होंने उस संबोधि को प्राप्त किया, अर्हत को प्राप्त हुई, बौद्धत्व को प्राप्त हुई। दूसरा एक और हम उसमें चित्रण देखते हैं विशाखा का रहा। विशाखा की उम्र जब 7 वर्ष की थी, तभी से उनके जो दादा थे मेंढक और उनके पिताजी धनंजय जी थे, वो तथागत बुद्ध के अनुयायी थे। समय-समय पर धम्म चर्चा करते थे, साथ रहते थे और उपासक थे। तो वो बचपन से ही धम्म से ओतप्रोत थी और बचपन से ही तथागत बुद्ध की देशनाओं को सुनकर आत्मचिंतन, उनकी बौद्धिक क्षमता, उनकी सोचने समझने की कुशलता बढ़ी। एक बार का वाकया है कि जब वो थोड़ी बड़ी हुई, शादी योग हुई, तो किसी उत्सव के समय वो सरोवर के तरफ अपनी सहेलियों के साथ स्नान करने जा रही थी रास्ते में और उधर एक मिगार नाम के बहुत ही श्रेष्ठी थे। वो अपने पुत्र के लिए योग्य वधू ढूंढने के लिए अपने कुछ आदमियों को भेजा था कि नगर में जाएं, जो योग्य कन्या मिले उसको आप हमारे बच्चे के लिए उसके आगे रिश्ता चलाएं, बात बढ़ाएं। तो रास्ते में चलते चलते एकदम अचानक से पानी बरसने लगा। पानी बरसते समय उनकी जो सहेलियां थीं दौड़ती हुई आश्रय ढूंढने के लिए एकदम से बढ़ी। पानी बरसते में आश्रय ढूंढने के लिए कि हम पानी से बच जाएं, भीगे ना। तो वो एक जगह रुकी। वहीं पर मिगार के जो दूत थे या उनके जो आदमी थे वो भी खड़े हुए थे, लेकिन विशाखा बड़ी शालीनता से चलते हुए पानी की बरसात की फिक्र ना करते हुए कि हम भीग जाएंगे, हमारे वस्त्र भीग जाएंगे, लेकिन वो धीरे धीरे
स्वचिंतन करते हुए उस सुरक्षित स्थान तक पहुंची। तो जो वो वहाँ व्यक्ति थे मिगार के, तो उन्होंने देख के बहुत, पहले उनके सौंदर्य से बहुत प्रभावित हुए। तो उन्होंने बरबस पूछा कि आपकी सहेलियां तो यहाँ पे दौड़ के एकदम से अपने आप को बचाने के लिए आ गई, लेकिन आप दौड़ के क्यों नहीं आई, क्या वजह है? तो उन्होंने बड़ा उत्तर दिया कि कपड़े क्या हैं, कपड़े तो हमारे पास बहुत हैं, ये भीग गए तो दूसरे भी हम बदल लेंगे, लेकिन दौड़ते समय अगर हम फिसल गए और हमारा कोई अंग भंग हो गया, और अगर हमारा कोई ऐसा हो गया कि जिसकी क्षतिपूर्ति ना की जा सके, तो ये एक कुंवारी लड़की के लिए, जिसका भी शादी नहीं हुई, उसके लिए सही नहीं होगा, ये हमारे शारीरिक शरीर के लिए भी सही नहीं होगा। तो जो वो व्यक्ति थे उनकी बौद्धिकता से भी बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने कहा ये बहुत ही अच्छी, सुशील, ज्ञानवान और सुंदर, हर स्तर से ये मिगार की पुत्र वधू बनने लायक हैं। तो उन्होंने फूल का गुच्छा उनको भेंट किया और उनके पीछे पीछे बाद में आके उनके पिताजी से मिले। शादी की बात हुई, शादी हुई। उनके पिताजी ने जो भी तथागत बुद्ध की देशनाओं से सीखा था, वो अपनी बेटी को सिखाया कि आपको घर जाकर कैसे अपने घर को निर्वाह करना है, कैसे अपने कर्तव्यों का पालन करना है। लेकिन उधर जो मिगार के पिताजी थे, जो मिगार थे, वो बुद्ध के विरोधी थे। वो बुद्ध को ना मान के किसी और संप्रदाय के लोगों को मानते थे। लेकिन विशाखा ने अपने स्वविवेक से, अपने ज्ञान से, अपने उनसे उनके उनके जवाबों का उत्तर दिया। कई बार उन पे आरोप भी लगे कि नहीं तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने बड़े तर्क के साथ जवाब भी दिए। जवाब के बाद जब तथागत बुद्ध से मिगार मिले, तो मिगार भी तथागत बुद्ध से प्रभावित हुए, उनके अनुयायी बन गए और अपनी पुत्र वधू को माता का दर्जा दिया कि तुम्हारी वजह से हमें ऐसे महान धर्म को सुनने का, समझने का, उसको अपने जीवन में रूपांतरित करने का अवसर मिला। आज से आप मेरी माता के समान हो। तो वो बौद्ध इतिहास में मिगार माता के नाम से भी फेमस हुई। तो ऐसा था हमारा बौद्ध काल। वहाँ की भेद की, कोई साधारण स्त्री है, कोई नगरवासी है या नगर वधू है, कोई राजमहल से हैं, कोई भी है, जो भी जिसके भी दिलो दिमाग में इच्छा करने का श्रेष्ठ तथागत बुद्ध के धम्म में आकर अपना जीवन को संवारा। एक और हम जिक्र करते हैं आम्रपाली का। आम्रपाली वैशाली की नगर वधू थी। एक बार तथागत उनसे भी जुड़ी एक घटना की, एक बार तथागत बुद्ध आम्रपाली के आम्रवन में आए, कई भिक्षुओं के साथ ठहरे। तो जब पता चला कि नगर में तथागत बुद्ध आए हैं, तो आम्रपाली दौड़ी दौड़ी तथागत बुद्ध के पास गई, बोली हे बनते, आप कल का भोजन पूरे भिक्षु संघ के साथ हमारे घर हमारा आमंत्रण स्वीकार करें। तो तथागत बुद्ध ने मौन रह के उनका निमंत्रण स्वीकार किया और वो हर्ष उल्लास से कि आज तथागत बुद्ध हमारे घर पधारेंगे, हमें भी शुभ अवसर मिलेगा धम्म को सुनने का, धम्म को जाने का और सेवा कुछ करने का। तो वो बड़ी खुशी से लौटती हुई जा रही थी। उधर रास्ते में लिच्छवी के राजकुमार भी जब आए, तो आपस में रथ जब टकराया आपस में, तो आम्रपाली को बड़ा खुश देकर बोले, क्या हुआ आम्रपाली, इतनी खुश क्यों हो, क्या मिल गया तुम्हें? तो उन्होंने, आम्रपाली बोली कि हमारा निमंत्रण तथागत बुद्ध ने स्वीकार कर लिया, वो कल हमारे यहाँ भोजन पर आने वाले हैं, हमें ये शुभ अवसर मिला है। तो राजकुमार बोले कि क्या ये अवसर आप हमें दे सकती हो? तो आम्रपाली बोली कि 100,000 अगर स्वर्ण मुद्राएं भी आप हमें दोगे तो हम ये अवसर आपको ना देंगे। और वो इतना कह के आगे बढ़ गई, चली गई। लेकिन फिर भी जो राजकुमार थे उन्होंने हार ना मानी और वो तथागत बुद्ध के पास आए। उन्होंने भी वही प्रश्न किया कि कल आप हमारे यहाँ भोजन का आमंत्रण स्वीकार करिए, आप पधारिए। तो तथागत बुद्ध ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कल का हम आमंत्रण तो अपना जाने का वचन आम्रपाली को दे चुके हैं, कल हम नहीं आ सकते। तो ऐसा धम्म था कि वो बगैर किसी भेदभाव के कि कोई राजा है या कोई नर्तकी है, कि हम किसको स्वीकार करें, किसको पहले पायदान पर रखें, किसको बगैर सोचे उन्होंने कभी मनुष्य में भेद नहीं किया।
ये थी। आगे और हम अगर करियर देखते हैं तो खेमा, मल्लिका, नंदा, सुजाता आदि आदि सैकड़ों महिलाएं हैं जिनके बौद्ध इतिहास में अनेक अनेक व्याख्यान हैं उनकी विद्वता के, उनके द्वारा किए गए कुशल कर्मों के, जो उन्होंने अपने लिए उन्नति का मार्ग चुना और दूसरे के लिए भी उन्नति का मार्ग छोड़ गए। आज इसी उन्नति के शिखर पर बहुत सी महिलाएं पहुंची और बौद्ध साहित्य में उनका बहुत ही बड़े गर्व के साथ लिया जाता है। एक बार की बात है कि तथागत बुद्ध सावत्ती में जेतवन बिहार में ठहरे हुए थे, तो राजा प्रसेनजित भी धम्म चर्चा सुनने के लिए और उनसे धम्म चर्चा करने के लिए वहां उपस्थित हुए। तो जब उपस्थित थे, धम्म चर्चा हो ही रही थी, तो तब तक राजमहल से एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया, उनका दूत। उनके राजा के कानों में बोला कि राजा साहब, महारानी मल्लिका के पुत्री पैदा हुई है। एक समाचार दिया के कानों में। तो जब ये समाचार सुना तो राजा थोड़े दुखी हो गए। उनको लगा कि अरे, अगर हमारा बेटा होता तो हमारा राजकाज संभालता या कुछ और होता, जो एक अमूमन रहते हैं लोगों की जिज्ञासा कि एक पुत्र हो जाए। तो उनकी भी शायद ये कल्पना रही हो, तो उनके माथे पे सिकन आ गई। तथागत बुद्ध परिस्थिति को भांप गए। फिर भी उन्होंने पूछा कि क्या हुआ राजन, क्या परेशानी का कारण क्या है। तो राजा प्रसेनजित ने अपना बताया कि हमारी महारानी मल्लिका ने एक पुत्री को जन्म दिया है। तो उन्होंने उस स्थिति को समझते हुए तुरंत ही वहीं उसी जगह उन्होंने कहा कि हे राजन, एक पुत्री भी पुत्र से बढ़कर हो सकती है, अगर वो सीलवान हो, साहसी हो, गुणी हो और वो बड़े होकर धर्म का आचरण करके अगर वो एक पुत्र को, ऐसे पुत्र को भी जन्म दे सकती है जो सूरवीर हो, जो साम्राज्य बने, जो देश का कल्याण करे, नगर का कल्याण करे। तो ऐसी पुत्री भी महानता की श्रेणी में देखी जाएगी, ना कि एक ऐसे पुत्री की जो अकुशल कर्मों पर चले। इसलिए ऐसा दिमाग मन में मत लाइए, भ्रम मत पालिए कि हमारी बेटी हुई तो क्या होगा। इसके बाद राजा प्रसेनजित को लगा कि अरे, हम तो गलत सोच रहे थे कि बेटी हो गई तो क्या हो गया। उन्होंने कहा कि तथागत, आपने हमारी आंखें खोल ली, आपने हमें अंधकार से बाहर निकाला। आपकी बहुत बहुत आपको साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। तो ऐसा हमारा बौद्ध इतिहास था, जहाँ किसी भेदभाव की महिलाएं उच्च शिखर तक पहुंची। तथागत बुद्ध ने वो हमें रास्ता दिखाया कि महिलाएं अपने आप को समझ पाई, जान पाई और अपना इतिहास रच पाई। बौद्ध काल के बाद जब धीरे धीरे बौद्ध काल का धीरे धीरे समाप्ति की ओर आया, कम आए या कहें कि बाद जो बीच का काल था, वर्तमान काल, आज के काल और बौद्ध काल के बीच में, उसके बाद तो धीरे धीरे महिलाओं की स्थिति बहुत ही बदतर हो गई। हम सभी ने पढ़ा होगा, देखा होगा कि उनसे तो पढ़ने के अधिकार, यहाँ तक कि जिंदा रहने का भी अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, कुछ सुनने का, कहने का, संपत्ति का, सारे अधिकार छीन लिए। और एक महिला को तो बिल्कुल निचले पायदान पर। तुलसीदास जी ने तो एक बात चौपाई लिख दी थी, सभी ने सुनी होगी कि शूद्र, गंवार, ढोर पसनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। मतलब एक पशु से भी बदतर किसी भी समुदाय की महिला को किसी पशु के खेमे में लाके खड़ा कर दिया। ऐसी स्थिति हो गई थी, भयावह स्थिति, जहाँ उसका कोई अस्तित्व ही नहीं। तो एक हमारा बौद्ध काल था और एक इस जो बीच का काल था, भयावह था। कि कैसे कैसे महिलाएं और इसका विद्रोह भी नहीं कर पाई। उनके दिमाग को भी इस तरीके से संकुचित कर दिया गया कि वो अपना अपने भाग्य को कोसती रही कि अरे, मेरे तो भाग्य में यही लिखा था, हम तो औरत हैं, हम तो अबला हैं, हम क्या कर सकते। उनको यहाँ तक कहा कि अगर लड़की जब तक कुंवारी है तो पिता के अधिकार में रहेगी, शादी हो गई तो पति के अधिकार में, पति के न रहते हुए पुत्र के अधिकार में। अर्थात उसको स्वतंत्रता का अधिकार ही नहीं था, वो किसी न किसी के अधीन ही रहेगी। ये स्थिति लाके खड़ी कर दी। धन्य बाबा साहब, जिन्होंने हमें तथागत बुद्ध के धम्म को समझते हुए वो सारे अधिकार पुनः वापस दिलाए, पुनः
वापस दिलाने के लिए महिलाओं को प्रेरित किया और संविधान में वो सारे अधिकार हमें पुनः स्थापित, अपने आप को स्थापित करने के लिए उन्होंने तमाम कष्टों को सहते हुए भी हमारे अधिकारों को दिलाया। बाबा साहब बहुत द्रवित होते थे जब महिलाओं की दशा देखते थे। एक बार 1927 की सभा में लगभग 3000 महिलाओं को जब उन्होंने देखा कि महिलाओं की बड़ी स्थिति, दयनीय स्थिति है, तो उन्होंने महिलाओं को एकत्रित किया और उन्होंने उनको संबोधित किया कि आपकी जो दशा है इसमें कहीं ना कहीं आप भी भागीदारी हैं। आप अपनी दशा को सुधारिए, आप अपने बौद्धिक स्तर को बढ़ाइए, आप मलिनता से दूर रहिए, मांस, मरे हुए जानवर का मांस खाना छोड़ दीजिए, आप गंदे कपड़े मत पहनिए, आप अपना और अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ ले जाइए। वो उनका जो दर्द था वो महिलाओं को देख के उभर के आया और उन्होंने वही चीजें महिलाओं को भी समझाई और हमारे संविधान में भी वही सारी चीजें, स्वतंत्रता, समता, समानता, शिक्षा का अधिकार हमें सौंप कर उन्होंने जो हमारे ऊपर एहसान किया है वो जिंदगी भर ऋणी ही रहेंगे। लेकिन आज के हम देखें, वर्तमान काल में अगर हम आए तो महिलाओं को अधिकार तो मिले, महिलाओं ने अधिकार तो पाए, लेकिन वो मानसिक गुलामी की दास्तां से आज भी कहीं ना कहीं दबी हुई है। कहीं ना कहीं वो आज भी उस स्थिति से अपने आप को, उन्होंने चाहे इतिहास ना पढ़ा हो, धर्म का मार्ग ना समझा हो, तथागत बुद्ध की और बाबा साहब की बातों को ना मानते हुए वो सिर्फ शिक्षा का ज्ञान या डिग्रियां लेके तो हासिल हो गई, लेकिन फिर भी आज वो कहीं ना कहीं पिछड़ी हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को असहाय मानती हैं, पाखंडवाद, रूढ़िवादी या गलत परंपराओं में आज भी अपने आप को जकड़े हैं। तो उनको स्वचिंतन करने की आवश्यकता है, विशेषता है, ये देखने की कि क्या हमारा जीवन, कैसा तथागत बुद्ध चाहते थे, कैसा बाबा साहब चाहते थे, वैसा हमारा जीवन है या नहीं। इससे उबरने के लिए उन्हें खुद ही प्रयत्न करना पड़ेगा। अगर हम नजर दौड़ा के देखें, जो भी हमारी बुद्धिस्ट कंट्रियां हैं, चीन, तिब्बत, नेपाल, भूटान या और भी जो भी, अगर वहां देखें तो वहां की जो महिलाओं की स्थिति है बहुत ही आशाजनक, वो ऊंचे शिखर पर है। हम देखते हैं कि वहां की महिलाएं स्वावलंबी हैं, स्वाभिमानी हैं, अपने आप को वो कहीं किसी से कमतर नहीं समझती नहीं है। व्यापार में वो अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। अगर उनका पति, वो अपने पति को परमेश्वर ना मान के अपना साथी, अपना जीवन साथी समझ के एक दूसरे के कर्तव्यों का निर्वहन कर रही हैं। वो ये नहीं चाहती, वहां की महिलाएं, अगर किसी का पति खत्म हो जाता है तो वहां की महिलाओं को अस्त्रस्त या अछूत नहीं समझा जाता। वो कहीं ना कहीं, हेलो सर, आवाज आ रही है क्या हमारी गूगल मीट? कहीं ना कहीं वो अपने आप को स्पष्ट धारणा के साथ उच्च शिखर पर ले जाने के लिए अग्रसर हैं। ये धर्म का ही प्रभाव है। और हमारे भारत में अगर महिलाओं की स्थिति कहीं बदतर है या वो अपने आप को नहीं संवार पा रही, या उनके जो परिवार में भी अगर उनको वो स्थिति, या समाज में उनको वो स्थिति नहीं मिल पा रही है, तो इसका मुख्य कारण धर्म को ना समझ पाना ही है। जिन परिवारों ने अगर धर्म को समझ लिया है, अच्छे से जान लिया है, वहाँ महिलाएं आज आगे बढ़ रही हैं, निरंतर आगे बढ़ रही हैं और ऊंचाई पर, शिखर पर पहुंच रही हैं। इसके कई उदाहरण आज भी मिल जाते हैं। हमारे हमारे साथ में धम्मिन्या जी हैं, जिन्होंने धम्म को जाना, समझा और अपना पूरा जीवन धम्म के लिए समर्पित कर दिया। ऐसी सैकड़ों महिलाएं, ऐसी हजारों महिलाएं इस कतार में भी खड़ी हैं कि जिन्होंने अपने आप को समझा। अगर हम पीछे कहीं ना कहीं देखें तो धम्म का ही प्रभाव से वो अपने आप को उजागर कर पाई हैं। धम्म का मार्ग एक ऐसा मार्ग है जहाँ समता, स्वतंत्रता, उन्नति में सहायक है। वो पुरुष और महिला के बीच में भेद नहीं करता। वो किसी को ये नहीं सिखाता कि आप, वो तो मानव कल्याण के लिए, जीव मात्र कल्याण के लिए, सबके कल्याण के लिए मंगल कामनाएं करता है। और धन्य है हम कि इस धम्म के मार्ग पर अगर चलने का मुझे सो अवसर मिला, तो सबसे पहले श्रेय मेरे
धन को समझ पाए या उधर हमें मुड़ने का अवसर मिला और हम मुड़ के फिर उस कड़ी दर कड़ी आप जिधर जाएंगे, जैसा मन बनेगा तो वैसे ही आपके रास्ते भी खुलते जाएंगे। धीरे धीरे श्रद्धेय भंते जी का सानिध्य मिला और स्वचिंतन करके भंते जी की देशनाओं के माध्यम से, उनकी देशनाओं को सुन के, ध्यान साधना शिविर को अटेंड करके अपने आप को जान पाए। और जितने विद्वानगण हमारे गूगल मीट के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से या किसी भी माध्यम से अपने धर्म प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, उस वजह से हम भी अपना कल्याण कर रहे हैं। और इसी के साथ आशा के साथ कि मानव समाज का भी जो भी हक बनेगा कल्याण करेंगे। बहुत बहुत साधुवाद भंते जी का। याद है मुझे अभी दिल्ली में जब 10 दिन का शिविर था, 10 दिन तो मैं उपस्थित वहाँ नहीं रह पाई, लेकिन 3 दिन, लास्ट के 3 दिन पहुंची और 3 दिन पहुंच के मुझे अनागरिक बनने का मौका मिला। जब वहाँ अनागरिक के रूप में हमने 3 दिन बिताए तो वो पल अद्भुत थे, अकथनीय है, इनको शब्दों में बयां नहीं कर सकते। उस दिन एहसास हुआ कि हम तो किस व्यवस्था में जकड़े थे। भले ही हम धर्म के मार्ग पे थे, लेकिन जो हमें स्वतंत्रता, जिन कहीं ना कहीं रूढ़िवादी परंपराओं में फंसे हुए थे, लेकिन अपने आप को पहचानने का जो मौका मिला कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, अपने आप को समझ पा रहे हैं। तो श्रद्धेय भंते जी को बहुत बहुत साधुवाद, सभी को बहुत बहुत साधुवाद कि हमें यहाँ बोलने का मौका मिला, सुनने का मौका मिला और इस माध्यम से हमें और भी बौद्ध साहित्य में जो भी महिलाएं हैं या और भी चिंतन करने का मौका मिला। इसी उसके साथ आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद। आपने हमें धैर्य से सुना, बहुत बहुत साधुवाद। मंगल कामनाएं सभी के लिए।